हाय स्टूडेंट, नमस्कार। मैं हूं मंजीत सिंह। तो हम लोग इस समय जो है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल यानी स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स में स्लोप एंड डिफ्लेक्शन चैप्टर स्टार्ट किए हुए हैं और इस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे, जिसमें कि आज मैं आप लोग के लिए न्यूमेरिकल लेके आया हुआ हूं और अब हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हैं इस समय। तो आइए न्यूमेरिकल देखते हैं क्या है। अ 2 मीटर लॉन्ग बीम ऑफ 4 सेंटीमीटर इंटू 3 सेंटीमीटर क्रॉस सेक्शन carries 200 Newton concentrated load at mid span। एक बीम है जिसका क्रॉस सेक्शन जिसकी साइज 4 सेंटीमीटर इंटू 3 सेंटीमीटर है। 4 सेंटीमीटर इंटू 3 सेंटीमीटर है। उसकी लंबाई 2 मीटर है, यानी 2 मीटर लंबी बीम है जिसकी क्रॉस सेक्शन 4 सेंटीमीटर इंटू 3 सेंटीमीटर का है और उसके मिड स्पान पे लोड एट मिड स्पान यानी उस बीम के बीच में सेंटर पॉइंट पे 200 न्यूटन का केंद्रीय भार लगा हुआ है। कंसंट्रेटेड लोड बोले या पॉइंट लोड बोले, दोनों का मतलब सेम होता है। यंग्स मॉडुलस ऑफ बीम इज 1 × 10⁴ न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। जो बीम का यंग्स मॉडुलस है वो वैल्यू दे दिया है। डिटरमाइन डिफ्लेक्शन एंड बेंडिंग स्ट्रेस इन बीम। तो इस बीम का जो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन होगा, मैक्सिमम विस्थापन होगा, वो निकालिए और बेंडिंग स्ट्रेस निकालिए। क्वेश्चन आपको हिंदी में भी लिखा हुआ है। एक 4 सेंटीमीटर इंटू 3 सेंटीमीटर मोटी अनुप्रस्थ काट की धरन पर जो कि 2 मीटर लंबी है, 200 न्यूटन का भार उसके मध्य स्पान पर लगा हुआ है। धरन के पदार्थ का यंग मॉडुलस 1 × 10⁴ न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर हो तो उस बीम में मैक्सिमम विक्षेप यानी डिफ्लेक्शन यानी विस्थापन निकालिए और बेंडिंग स्ट्रेस निकालिए यानी नमन प्रतिबल निकालिए। तो देखिए, क्वेश्चन को हम जब सॉल्व करने से पहले क्या काम करेंगे, सबसे पहले जो वैल्यू दिया गया है, जो भी गिवन वैल्यू है उसे आप लिख लीजिए। क्या क्या वैल्यू दिया गया है। नंबर फर्स्ट पॉइंट, अ 2 मीटर लॉन्ग बीम यानी बीम की लंबाई दिया गया है कितना, 2 मीटर। एक चीज तो ये हो गया आपका, ठीक है। दूसरा क्या दिया गया है, बीम की साइज दिया गया है 4 सेंटीमीटर इंटू 3 सेंटीमीटर दिया गया है, ठीक है। 4 सेंटीमीटर इंटू 3 सेंटीमीटर यानी आपको दिया गया है यहां पर B इंटू डी इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर इंटू 3 सेंटीमीटर। उसके बाद लोड दिया गया है, पॉइंट लोड दिया गया है या कंसंट्रेटेड लोड आप कह सकते हैं। W का वैल्यू 200 न्यूटन। डिटरमाइन डिफ्लेक्शन एंड बेंडिंग स्ट्रेस। डिफ्लेक्शन को Y से डिनोट किया जाता है और बेंडिंग स्ट्रेस को सिग्मा से। पूरा नाम लिख देते हैं। यह है आपका डिफ्लेक्शन, ठीक है, और ये आपका बेंडिंग स्ट्रेस। ये दो चीज आपको निकालना है। ये वैल्यू आपका गिवन वैल्यू है, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले हम क्या काम करेंगे कि जो भी वैल्यू जो भी आपका दिया गया है यहाँ पर, उनको सबको या तो न्यूटन में लेके चलिए और या तो मिलीमीटर में। देखिए, मैं इससे पहले जितने भी चैप्टर मैंने आपको बताया हुआ है, मैंने एक ही कॉन्सेप्ट आपको बताया है कि हर एक यूनिट को आप न्यूटन में या मिलीमीटर में लेके चलेंगे और कोई यूनिट नहीं यूज करेंगे। इससे आपका क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा। इस बात पे आप विशेष ध्यान देंगे, इससे आपको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर 2 मीटर दिया गया है, इसको मिलीमीटर में चेंज कर लीजिए तो 2000 मिलीमीटर हो जाएगा, क्योंकि 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर होता है। ये आपका सेंटीमीटर में दिया गया है तो 40 मिलीमीटर इंटू 30 मिलीमीटर। 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होता है। ये न्यूटन में दिया गया, इससे हमें कोई दिक्कत नहीं है, ये बिल्कुल आपका ठीक है, ओके। अब हमें क्या करना है,
हमें करना ये है कि आप ये देखिए कि आपको पूछा क्या गया है, आपको पूछा गया डिफ्लेक्शन। तो डिफ्लेक्शन के फॉर्मूले पे जाइए पहले आप। आपसे पूछा गया है डिफ्लेक्शन निकालिए, तो डिफ्लेक्शन के फॉर्मूले पे जाइए। अगर किसी भी बीम का नाम देखो यहाँ पर, अब कौन सा बीम है आप कैसे पहचानेंगे भाई? कैंटिलीवर बीम का नाम तो लिया नहीं गया, तो आपका ये सिंपली सपोर्टेड बीम है। ठीक है, सिंपली सपोर्टेड बीम या रेक्टेंगुलर शेप में अगर बीम दे देता है तो आप उसको सिंपली सपोर्टेड बीम मान करके चलेंगे। ठीक है, अगर यहाँ पर ये तो नाम लिया नहीं ना कि आपका ये कैंटिलीवर बीम है, जब ऐसा नाम नहीं लिया तो आप क्या काम करेंगे? सिंपली सपोर्टेड बीम इसे मान लेंगे। तो जब सिंपली सपोर्टेड बीम हो और उस पर क्या लगा हो? पॉइंट लोड लगा हुआ है, तब डिफ्लेक्शन का फॉर्मूला क्या हो जाता है? तब डिफ्लेक्शन यानी इसको बोलते हैं विक्षेप y इज इक्वल टू 1/8 WL³ अपान में EI। ठीक है, यहाँ पर E का वैल्यू और दिया गया है आपको, यंग्स मॉडुलस। E का वैल्यू भी लिख दीजिए 1 × 10⁴ न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। आपको केवल वैल्यू रखना है बस यहाँ पे। 1/8 W का वैल्यू है 200 इंटू L का वैल्यू कितना दिया गया है? लेंथ दिया गया है 2000 मीटर, 2000 मिलीमीटर का क्यूब अपान में E का वैल्यू कितना दिया गया है? E का वैल्यू दिया गया है 1 × 10⁴ इंटू I कितना दिया गया है? देखिए I के लिए क्या काम करेंगे आप? आपको मालूम है कि जब I दिया जाए तो रेक्टेंगल के शेप में अगर है तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है BD³ अपान में 12। अगर सर्कुलर शेप में दिया गया है तब क्या हो जाएगा? πD⁴ अपान में 64। तब ये फॉर्मूला आप यहाँ पर यूज करेंगे। ठीक है, तो हमने मान लिया कि भाई ये B और D आपका कितना दिया गया है? B का वैल्यू दिया गया है 40 मिलीमीटर और D का वैल्यू कितना दिया गया है? 30 मिलीमीटर दिया गया है। ठीक है, तो अब I कैसे निकालेंगे? I बराबर होता है BD³ अपान में 12। B का वैल्यू कितना है आपका? B का वैल्यू है 40 मिलीमीटर इंटू D का वैल्यू कितना है? 30 मिलीमीटर का क्यूब अपान में 12। तो I बराबर यहाँ से आप निकाल लेंगे। कैलकुलेटर आप यूज कर सकते हैं, अगर आप डिप्लोमा के स्टूडेंट हैं तो 82 ms तक की आप कैल्सी यूज कर सकते हैं, और अगर आप बीटेक के स्टूडेंट हैं तो आप 100 ms का कैल्सी आप यूज कर सकते हैं। तो I का वैल्यू आ गया आपका 9 × 10⁴। इसका यूनिट होता है मिलीमीटर की पावर 4। यहाँ पर वैल्यू आप रख लेंगे 9 × 10⁴, सॉल्व कर लेंगे। कैल्सी चलाना आप सभी को आता ही होगा, मैंने ऑलरेडी बहुत पहले बता भी दिया है, फिर भी मैं बोलता जाऊंगा, आप वैसे लिख सकते हैं 200 × 2000 का क्यूब डिवाइड बाई, जब नीचे डिवाइड करेंगे तो आप ब्रैकेट लगा देंगे, नहीं तो वो गलत हो जाएगा आपका। 8 × 1 का कोई मतलब नहीं, फिर भी लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। जो भी वैल्यू दिया गया उससे हमने लिख के ब्रैकेट बंद कर दिया, तो ये वैल्यू आपका आ गया 222। ये वैल्यू आपका आ गया 222 मिलीमीटर। ठीक है, W का वैल्यू 200, L का वैल्यू है 2000 का क्यूब डिवाइड बाई, अब देखिए हम लोग डिफ्लेक्शन का जो फॉर्मूला यूज किए हैं जल्दबाजी में गलत लिख दिए हैं। 1/8 नहीं होता भाई, ये तो कैंटिलीवर बीम में होता है, सॉरी इसके लिए। आपका जो फॉर्मूला होता है 1/16 1/48 48 होगा। माइंड से स्किप कर गया ये बात, तो कैंटिलीवर भी हम दिमाग में आ गया, इस वजह से हो गया। इसे 48 कर लेंगे आप। ठीक है, तो डिवाइड बाई 48 × 10⁴
4 इंटू 9 इंटू 10⁴। ये 37 मिलीमीटर आ गया आपका। दिस इज योर आंसर। ठीक है। अब इसी क्वेश्चन में एक वैल्यू और पूछ लिया गया है। इससे पहले जो हमने चैप्टर आपको बताया था, बेंडिंग स्ट्रेस चैप्टर, उस बेंडिंग स्ट्रेस का क्वेश्चन यहाँ पे दे दिया है। क्वेश्चन कुछ भी कहीं भी पूछा जा सकता है। अब यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि बेंडिंग स्ट्रेस भी निकालना है आपको, बेंडिंग स्ट्रेस। तो जब बेंडिंग स्ट्रेस पूछा गया है तो हम जाएंगे बेंडिंग इक्वेशन पे। बेंडिंग स्ट्रेस पूछा गया, इसका मतलब क्या है कि बेंडिंग स्ट्रेस चैप्टर पे हमें जाना पड़ेगा। अब बेंडिंग इक्वेशन क्या है, आपको मालूम है कि m/i इज इक्वल टू σ/y इज इक्वल टू E/r। ये होता है फॉर्मूला किसका, बेंडिंग इक्वेशन का। अब यहां पर देखिए आपको W दिया गया है यानी मूवमेंट दिया गया है, तो m/i लेकर के चलेंगे। उसके बाद आपको σ/y लेके चलना है, क्योंकि सिग्मा को ही बोलते हैं बेंडिंग स्ट्रेस। ये y अलग है, डिफ्लेक्शन वाला y अलग है, ये चीज ध्यान देना। मैंने अलग अलग सिंबल चलिए यूज कर लेता हूं, मैं आपको कैपिटल Y ले लिया चलो, क्योंकि यहां पर ये y अलग, ये डिफ्लेक्शन वाला y नहीं है। सिग्मा की वैल्यू आपको निकालना है, तो सिग्मा बराबर क्या हो जाएगा, यहां से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए तो हो जाएगा आपका m इंटू वाई अपान में i। सिग्मा इज इक्वल टू हो जाएगा आपका m क्या है, मूवमेंट है। मूवमेंट यहाँ क्वेश्चन में नहीं दिया गया है, तो हम जानते हैं कि सिंपली सपोर्टेड बीम पे जब पॉइंट लोड लगा हुआ है ना, तो क्या होता है, WL/4। देखिए कौन सा फॉर्मूला कहाँ पे यूज हो जाए, कहा नहीं जा सकता है। अब हमें मूवमेंट की आवश्यकता हो गई, तो हम जानते हैं यहाँ पर कि जब सिंपली सपोर्टेड बीम अगर दिया गया है और उस पर पॉइंट लोड लगा हुआ है, तब मूवमेंट का फॉर्मूला होता है WL/4। W का वैल्यू दिया गया है 200 इंटू L का वैल्यू कितना दिया गया है, 2000 मिलीमीटर डिवाइड बाई 4। तो ये हो जाएगा आपका कितना, 200 इंटू 2000 डिवाइड बाई 4, ये हो जाएगा 100 इंटू 10⁻3। न्यूटन मिलीमीटर। 100 इंटू 10⁻3 कह सकते हैं इन्हें, या 10⁵ कह सकते हैं। ठीक है, 10⁵ लिख दीजिए, क्यों इतना लिखने की जरूरत नहीं है आपको। तो मूवमेंट कितना आ गया आपको, 10⁵। y, यहाँ पर जो y है, ये y बराबर क्या होता है, d/2 होता है। बेंडिंग स्ट्रेस में मैंने आपको बताया है कि y बराबर क्या होता है, d/2। d का वैल्यू कितना दिया गया है यहाँ पे, 30 मिलीमीटर। तो 30 मिलीमीटर डिवाइड बाई 2 अपान में i का वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं, 9 इंटू 10⁴। तो सिग्मा बराबर सॉल्व कर लेंगे, यहाँ से क्या हो जाएगा, 10⁵ इंटू 30 डिवाइड बाई 2 डिवाइड बाई 9 इंटू 10⁴। यह आ जाएगा 16.67 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मैं समझता हूँ आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। कोई दिक्कत नहीं इसमें, जो वैल्यू दिया गया है उस वैल्यू को आप लिख लेंगे, उसका यूनिट कन्वर्जन कर लेंगे। आप हमेशा न्यूटन मिलीमीटर में लेके चलेंगे।
मैंने यहाँ पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया और मोमेंट निकाला हुआ है, ये हमें पहले से नहीं मालूम था कि क्या हमें पहले निकालना है। जो चीज़ पूछा गया है पहले हमें उस पर जाना है। हमसे पूछा गया है डिफ्लेक्शन, तो मैं डिफ्लेक्शन का फॉर्मूला लिखूंगा, फिर देखूंगा कौन सा वैल्यू नहीं दिया गया है, वो वैल्यू हम अलग से निकाल लेंगे, उसके बाद वो वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, आ गया आपका। उसके बाद यहाँ पर बेंडिंग स्ट्रेस पूछा गया था, तो हम बेंडिंग स्ट्रेस वाले चैप्टर पे पहुँच जाएंगे कि वहाँ पर बेंडिंग इक्वेशन यूज किए थे, उस बेंडिंग इक्वेशन के माध्यम से हम यहाँ पे बेंडिंग स्ट्रेस फाइंड आउट करेंगे। तो ये था बहुत इजी क्वेश्चन। इसी प्रकार अभी हम लोग और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन लगाएंगे जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो इस सभी लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे, बट नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बताऊंगा। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे लाइक कीजिए। आपने हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेंगे, जिससे हम अगला कोई भी वीडियो अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास